नमस्कार, पॉलिटिकल बुलेटिन में आपका स्वागत है। और आज चर्चा करेंगे एक ऐसी विधानसभा की जिसकी बातें बॉर्डर से निकलकर जयपुर होते हुए दिल्ली तक की जा रही है। एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र जहां से दोनों पार्टियों के कई दावेदार चुनावी मैदान में हैं और एक ऐसा चेहरा जो पूरे राजस्थान ही नहीं बल्कि दिल्ली तक चर्चाओं में है, वो भी इसी विधानसभा क्षेत्र से दावेदारी कर रहे हैं। आज बात सिर्फ उस युवा नेता की करते हैं जिनकी चर्चा प्रदेश भर में क्यों हो रही। मैं बात कर रहा हूं रविंद्र सिंह भाटी की, जो शिव विधानसभा क्षेत्र से इस बार दावेदारी कर रहे हैं। रविंद्र सिंह भाटी जब 2019 में पश्चिमी राजस्थान के सबसे बड़े विश्वविद्यालय जय नारायण व्यास के छात्र संघ अध्यक्ष बने थे, तब से उनकी चर्चाएं पूरे देश भर में हो रही है। रविंद्र सिंह भाटी जहां कहीं भी जाते हैं वो युवाओं के दिलों में राज करते हैं और युवाओं में उनका जबरदस्त क्रेज है। रविंद्र सिंह भाटी करीब एक साल पहले अपने विधानसभा क्षेत्र में जब रन फॉर रेगिस्तान करने आए थे, तब से ये कयास शुरू हो गए थे कि रविंद्र सिंह भाटी इस बार शिव में चुनावी मैदान में ताल ठोक सकते हैं। हालांकि रविंद्र सिंह भाटी से जब जब किसी मीडिया हाउसेज ने इंटरव्यू किया, लेकिन रविंद्र सिंह भाटी ने कभी ये नहीं कहा कि मैं चुनावी मैदान में आऊंगा। उनका एक ही जवाब होता था कि ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन पिछले दिनों रविंद्र सिंह भाटी ने जब अपने विधानसभा क्षेत्र में एक यात्रा शुरू की, तब से लोगों को, हालांकि कई लोगों को पहले से पता था, लेकिन आम लोगों को यह मालूम चल गया था कि रविंद्र सिंह भाटी चुनावी मैदान में है, क्योंकि विधानसभा चुनाव को उस समय ज्यादा समय नहीं था। रविंद्र सिंह के भविष्य के गर्भ वाली बात पर तमाम जो बातें चल रही थी, कयास लगाए जा रहे थे, उन सब से पर्दा हट गया था और रविंद्र सिंह लगातार अपने क्षेत्र में जाकर के शिव विधानसभा क्षेत्र के विकास की बातें कर रहे थे। फिर ऐसी बातें सामने आई कि रविंद्र सिंह भाटी चाहे किसी भी सूरत में हो, चाहे पार्टी को टिकट दें या नहीं दें, निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अगर इन दिनों की बात करें तो ये बातें सामने आ रही है कि रविंद्र सिंह भाटी जल्द ही बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। इसको लेकर बाकायदा रविंद्र सिंह दिल्ली और जयपुर के चक्कर भी काट रहे हैं और पूरे राजस्थान भर में जब मारवाड़ की बात आती है, बाड़मेर की बात आती है, तब यह जरूर पूछा जाता है कि रविंद्र सिंह भाटी के क्या हाल है, क्या वो जीत रहे हैं। तमाम बातों को लेकर आज विस्तृत चर्चा करेंगे। रविंद्र सिंह भाटी ने जब जनसंवाद यात्रा शुरू की थी, उससे पहले शिव विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के कई दावेदार थे। बात 2018 में प्रत्याशी रहे कुमार सिंह सोढा की करें, बीजेपी जिला अध्यक्ष स्वरूप सिंह खराक की करें, राजेंद्र सिंह राठौड़ की करें, इसके अलावा कई ऐसे नाम थे, जालम सिंह रावलोत जो यहाँ के पहले विधायक रह चुके हैं, इसके अलावा गिरधर सिंह कोटड़िया, इस प्रकार के कई नाम बीजेपी के जो थे वो चुनावी मैदान में थे, जिन दावेदारी कर रहे थे। लेकिन जब रविंद्र सिंह भाटी आए, तब कहीं ना कहीं ये लगा कि रविंद्र सिंह भाटी अब बीजेपी से टिकट ला सकते हैं और ऐसा बताया जा रहा था कि रविंद्र सिंह भाटी वसुंधरा के खास लोगों में से बताए जा रहे हैं, वो वसुंधरा गुट के बताए जा रहे हैं। लेकिन कभी इस बात को लेकर कोई बातें सामने नहीं आई जिससे ये लगे कि रविंद्र सिंह भाटी वसुंधरा राजे सिंधिया गुट के हैं या फिर किसी और गुट के। राजनीतिक गलियारों में ये चर्चाएं भी हुई कि बीजेपी के कई बड़े चेहरे ये चाहते थे कि रविंद्र सिंह भाटी बीजेपी ज्वाइन नहीं करें, अगर बीजेपी में आ गए तो अच्छा नहीं होगा। और इस बात को जब 2019 के चुनाव हुए थे जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय छात्र संघ के, तब से जोड़ा जा रहा था, क्योंकि बीजेपी से ताल्लुक रखने वाले संगठन एबीवीपी से रविंद्र सिंह भाटी की कुछ बनी नहीं थी। तमाम बातों को लेकर यह कहा जा रहा था कि उस कारण रविंद्र सिंह भाटी को बीजेपी ज्वाइन नहीं करने दिया जा रहा है। तमाम बातों को लेकर जब से रविंद्र सिंह भाटी पिछले एक महीने से दिल्ली और जयपुर के चक्कर काट रहे, ऐसा बताया जा रहा था कि पिछले महीने 27-28 तारीख को जब रविंद्र सिंह भाटी का जन संवाद कार्यक्रम अपने क्षेत्र में था, तो एक दिन का उन्होंने कार्यक्रम अपना स्थगित कर दिया था और उसके बाद से चर्चाएं थी कि रविंद्र सिंह भाटी टिकट लेने के लिए दिल्ली या जयपुर गए। रविंद्र सिंह भाटी ने बीजेपी के कई नेताओं से कई बार मुलाकात की। हालांकि इसको लेकर अभी तक कुछ भी फोटो है या इस प्रकार की जो खबरें सामने नहीं आई है, लेकिन अंदर खामे की खबरों की माने तो रविंद्र सिंह भाटी की कई बार मुलाकातें हो चुकी हैं और सभी बैठकें सकारात्मक हुई है।
अब ये चर्चाएं थी कि रविंद्र सिंह भाटी नवरात्रा के पहले दूसरे दिन जो है बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आज की बात करें तो मेवाड़ के दो राजघरानों के बड़े चेहरों ने बीजेपी का दामन थामा है। उस समय यह बताया जा रहा था कि रविंद्र सिंह भाटी जो है वो आज बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन इस प्रकार की रविंद्र सिंह भाटी की कोई खबर नहीं आई। तो चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं और राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा है कि रविंद्र सिंह भाटी अपने टिकट को लेकर अड़े हुए हैं और रविंद्र सिंह भाटी को टिकट का इनकार किया गया है, इसलिए रविंद्र सिंह भाटी अब बीजेपी ज्वाइन नहीं करेंगे। हमने हमारे सूत्रों से जानकारी जुटाई तो ऐसी कोई बात सामने नहीं आई। रविंद्र सिंह लगातार अभी भी पार्टी के बड़े नेताओं के संपर्क में है। और क्या रविंद्र सिंह भाटी आने वाले दिनों में ये देखने वाली बात होगी कि बिना टिकट दिए बीजेपी का दामन थामते हैं, या फिर रविंद्र सिंह अगर को टिकट नहीं मिलती है तो रविंद्र सिंह निर्दलीय के रूप में चुनावी मैदान में होंगे। बातें ये भी सामने आ रही है कि तमाम जो शिव से बीजेपी से दावेदारी कर रहे हैं उनमें से एक ऐसे दावेदार भी हैं, अगर उनको टिकट मिलती है तो रविंद्र सिंह चुनावी मैदान में होंगे, और अगर किसी उनमें से बाकी जो लोग हैं उनमें से किसी एक को टिकट मिलती है तो रविंद्र सिंह बीजेपी का दामन साथ थाम करके बाकी जो दावेदार जिनको भी टिकट मिलेंगी उनका साथ देंगे। हालांकि अभी तक की इस प्रकार की जो बातें हैं इसको लेकर कोई स्पष्टता सामने नहीं आई है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में ये चर्चाएं बनी हुई है कि रविंद्र सिंह भाटी एक ही मांग पर अड़े हुए हैं कि मुझे टिकट मिलनी चाहिए। और पार्टी भी शायद जिस तरीके से बातें आ रही है अभी तक पार्टी की ओर से रविंद्र सिंह को टिकट को लेकर कोई इशारा नहीं मिला है। हो सकता है पार्टी आने वाले लोकसभा चुनाव या फिर अगर राजस्थान में बीजेपी गवर्नमेंट बनती है तो कोई दूसरा पद देकर रविंद्र सिंह भाटी को खुश कर सकती है, या फिर रविंद्र सिंह भाटी ने यह शर्त नहीं रखी हो कि मुझे टिकट दो तो ही मैं ज्वाइन करूंगा अन्यथा नहीं करूंगा, इस प्रकार की भी शर्त उनको नहीं रखी हो, या फिर पार्टी ने भी रविंद्र सिंह भाटी के सामने यह शर्त नहीं रखी हो कि आपको टिकट नहीं देंगे, आपको उस समय जब लोकसभा चुनाव होंगे या फिर सरकार बनेगी तब कुछ और देंगे, इस प्रकार की शर्तें नहीं हो। रविंद्र सिंह भाटी अगर बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो क्या प्रभाव पड़ेगा, ये बड़ा सवाल है। रविंद्र सिंह भाटी का निस्संदेह युवाओं में जबरदस्त क्रेज है और जिस तरीके से उन्होंने जनसंवाद अपनी यात्रा की तब कई लोगों ने यह भी कहा कि आप अगर किसी पार्टी से टिकट ले आते हैं तो हम आपका साथ देंगे। पिछले दिनों शिव विधानसभा क्षेत्र से दावेदारी कर रहे गिरधर सिंह कोटड़िया ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रविंद्र सिंह भाटी को लेकर बयान किया था, उसको लेकर भी कई प्रकार की कंट्रोवर्सी हुई और रविंद्र सिंह भाटी को लेकर यह कहा गया कि रविंद्र सिंह भाटी अगर चुनावी मैदान में अगर निर्दलीय रूप में भी आते हैं तो हम लोग उनको जिता देंगे। लेकिन ये रविंद्र सिंह भाटी के लिए काफी मुश्किल होगा कि वो निर्दलीय के रूप में चुनावी मैदान में हो और वो चुनाव जीत जाए, क्योंकि बीजेपी के कई दावेदार जो हैं लगातार सक्रिय हैं, लगातार अपने क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं। ऐसे में रविंद्र सिंह भाटी का जिस तरीके से क्रेज है, कहीं ना कहीं रविंद्र सिंह भाटी अगर चुनावी मैदान में निर्दलीय के रूप में आते हैं तो कई कैंडिडेटों के लिए वो मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। लेकिन अभी ये स्पष्ट रूप से कहना कि रविंद्र सिंह भाटी अगर निर्दलीय चुनावी मैदान में हो और बीजेपी के तमाम लोग अगर जो दावेदारी करें वो एक हो जाएं तो रविंद्र सिंह भाटी के लिए भी जीतना इतना आसान नहीं होगा, उनको काफी मेहनत करनी पड़ेगी। और वहीं दूसरी तरफ अगर शिव के कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस से जो वर्तमान के विधायक अमीन खान हैं वो अपने बेटे के लिए या फिर अपने लिए टिकट मांग रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अमीन खान फतेह खान और युवा नेत्री सम्मा खान भी इस बार कांग्रेस से दावेदारी कर रहे हैं। अगर कांग्रेस टिकट काट करके विधायक फतेह खान को देती है और उसके बाद अमीन खान अगर रविंद्र सिंह का सपोर्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं रविंद्र सिंह भाटी के रास्ते खुल सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से वर्तमान के हालात बने हुए हैं, ऐसे में रविंद्र सिंह भाटी अगर निर्दलीय रूप में चुनावी मैदान में होते हैं तो उनको काफी जो है संघर्ष करना पड़ेगा जीतने के लिए। वहीं बीजेपी भी अपना पूरा जोर भरेगी। हालांकि ये सिर्फ कयास है कि इस तरीके का हो सकता है। जैसा कि हमने बताया कि राजस्थान में जब विधानसभा चुनाव के बिगुल बजा है उसके बाद से कई नेता अलग अलग पार्टियों से टिकट लाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में रविंद्र सिंह भी लगे हुए हैं और रविंद्र सिंह लगातार बीजेपी के नेताओं के संपर्क में हैं। अब देखने वाली बात होगी कि रविंद्र सिंह बीजेपी कब ज्वाइन करते हैं। ऐसा नहीं है कि रविंद्र सिंह अभी जो उनकी लगातार बैठकें हो रही थी वो कोई नकारात्मक हो और उससे अभी तक कुछ नहीं हुआ हो। हालांकि बैठकें अभी भी सकारात्मक चल रही है। अब देखने वाली बात होगी कि रविंद्र सिंह भाटी बीजेपी का दामन कब थामते हैं। बीजेपी का हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनके तमाम कार्यक्रम देखा जाए, उनकी बातें देखी जाए तो उनकी जो है वो सोच है वो हमेशा कहीं ना कहीं उनका झुकाव बीजेपी की तरफ रहा है। तो ऐसे में लाजमी है कि रविंद्र सिंह भाटी बीजेपी का ही दामन थाम सकते हैं या फिर आगे उनका जो है वो किस तरीके से रणनीति तय करके बैठे हैं। ये तमाम बातें आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी जो सोशल मीडिया पर चर्चाएं चल रही है कि रविंद्र सिंह भाटी
वो बीजेपी अब नहीं ज्वाइन करेंगे, उनको टिकट से इनकार कर दिया है। इन तमाम बातों पर अगर हमारे सूत्रों की माने तो ऐसी कोई बात नहीं है और रविंद्र सिंह भाटी अभी भी लगातार पार्टी के नेताओं के संपर्क में हैं।